दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। महाराष्ट्र के तमाम 6 की 6 राजनीतिक दलों के लिए आज का दिन और आज की रात कयामत की रात है, क्योंकि कल सुबह से ईवीएम्स खुलनी शुरू हो जाएंगी। सुबह 8:30 बजे से चुनाव आयोग गिनती शुरू करेगा और 9:30 बजे से चुनाव आयोग की वेबसाइट पर रुझान आने शुरू हो जाएंगे। यकीन जानिए दोस्तों, न्यूज चैनल्स के रुझान पर ज्यादा अपना ध्यान मत खपाइएगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने ही पिछली बार कह दिया था कि जो पहला डेटा आता है वो 9:30 बजे के बाद आता है और वो पहला डेटा सबसे पहले आपको मेरे चैनल में यहां दिखाई देगा। लेकिन इस बीच वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन ने हरियाणा से सबक ले लिया है। दोस्तों, हरियाणा में काउंटिंग के दिन जो कुछ भी हुआ था वो हम सब ने देखा। कांग्रेस पार्टी ने बेहद गंभीर आरोप लगाए थे और इसको लेकर चुनाव आयोग से शिकायत भी की थी कि कई ईवीएम्स में 100% बैटरी कैसे मिली, जबकि वो 2 या 3 दिन से बंद पड़ी थी। कांग्रेस पार्टी का यह भी आरोप था कि जिन मशीनों में बैटरी ज्यादा थी, 99% थी, वहां हर लिहाज से कांग्रेस पार्टी पिछड़ गई। इसके अलावा भी काउंटिंग को लेकर तमाम तरह की शिकायतें देखने को मिली थी। जब लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जब गिनती हो रही थी, समाजवादी पार्टी ने तो ये तक आरोप लगाए थे कि कई जगह एन वक्त में लाइट चली गई। ऐसे बेहद गंभीर आरोप हाल के सालों में और ज्यादा बढ़ गए। इसीलिए ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन ने, जी हाँ, इंडिया गठबंधन ने अपने उन अनुभवों से सबक लिया है। दोस्तों, कल काउंटिंग का दिन है और कल का दिन तमाम राजनीतिक दलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको लेकर महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नाना पटोले ने एक बेहद ही महत्वपूर्ण बयान दिया है। संकेतों में नाना पटोले ने जो बोला है वो अपने आप में बहुत अहमियत रखता है। दोस्तों, महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, जो भी रिजल्ट आने वाला है, जो वोटिंग के बाद कार्यकर्ता से पूछा तो यह क्लियर हुआ कि महाविकास आघाड़ी की सरकार आने वाली है। हरियाणा में जो नुकसान हुआ है वो महाराष्ट्र में ना हो, इसीलिए काउंटिंग के समय हर बूथ पर हमारी नजर रहेगी। काउंटिंग में जाने वाले लोगों को हम सूचना देंगे और कहीं भी कोई गफलत ना हो, इस पर हम ध्यान देंगे। किसी को कहीं नहीं ले जाएंगे, सभी को मुंबई में रखेंगे और हम लोग परिणाम के बाद सरकार बनाने का दावा करेंगे। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं दोस्तों नाना पटोले। मैं उनको परसों से सुन रही हूं, जब से वोटिंग खत्म हुई है महाराष्ट्र में, तब से वो लगातार कह रहे हैं, बाकायदा सीटों की संख्या बता रहे हैं। अमूमन हर पार्टी दावा करती है कि वो पूर्ण बहुमत से सरकार में आ रही है, वो सारी सीटें जीत रही है, लेकिन नाना पटोले बड़े सधे हुए नंबर्स बता रहे हैं कि 60 से 75 के आसपास कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी इंडिया गठबंधन में। मतलब वो कह सकते थे कि हम 100 की 100 सीटें जीतेंगे, हम 90 सीटें जीतेंगे, लेकिन वो इस तरह का कोई भी डेटा नहीं दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनके कार्यकर्ताओं से काफी फीडबैक उनको मिला है और इसके बाद ही नाना पटोले इस तरह का डेटा दे रहे हैं। लेकिन नाना पटोले ने यहाँ पर जो बात बोली है वो महत्वपूर्ण है। दोस्तों, नाना पटोले कहते हैं कि जो हरियाणा में हुआ वो महाराष्ट्र में नहीं होने देंगे। सारे कार्यकर्ताओं से उन्होंने कह दिया है कि आप ध्यान बनाए रखिए, नजर बनाए रखिए, और ये सब कुछ दोस्तों जाहिर तौर पर करना भी चाहिए इंडिया गठबंधन को, क्योंकि नतीजों के बाद हर बार आप मशीन को अगर दोष देंगे या फिर काउंटिंग को दोष देंगे तो फिर आपसे भी सवाल पूछे जाएंगे कि आपके कार्यकर्ता या फिर आपके जो नेता हैं, जो आपके प्रत्याशी हैं, जो आपके उम्मीदवार हैं, वो गिनती के वक्त वहां पर मौजूद थे कि नहीं थे। हालांकि हाल के सालों में जब भी इसको लेकर शिकायत चुनाव आयोग से की गई, चुनाव आयोग ने कई दिन लगाए उस शिकायत का जवाब देने के लिए या फिर उस तरह की शिकायतों का मजाक उड़ाया, ये कहते हुए कुछ भी लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो हम मानकर चलते हैं कि अगर नाना पटोले इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि वो तैयार हैं, उनकी पार्टियां तैयार हैं, तो जाहिर तौर पर वो तैयार होंगे। लेकिन यहाँ इस बात पर भी गौर किया जाए कि नाना पटोले एक और बात बोल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सारे जो विधायक हैं वो मुंबई में रखे जाएंगे। अभी हाल के सालों में दोस्तों महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में हमने क्या कुछ नहीं देखा। जब एकनाथ शिंदे ने शिवसेना तोड़ी, उद्धव ठाकरे के विधायक को अपने साथ ले गए, तो पहले उन विधायकों को गुजरात ले जाया गया, फिर गुजरात से उन विधायकों को असम ले जाया गया। असम तक 1 महीने तक वहां के 5 स्टार होटल में उन विधायकों ने नाच गाना किया और उसके बाद वहां से उनको लाया गया और उसके बाद एकनाथ शिंदे उस सरकार के मुख्यमंत्री बने। तो ये जो इधर उधर ले जाना विधायकों का था, इस बार नाना पटोले कहते हैं हमारे विधायक यहीं रहेंगे, महाराष्ट्र में ही रहेंगे और हम सरकार बनाने का दावा ठोकेंगे। वहीं दूसरी ओर दोस्तों देवेंद्र फडणवीस ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया है। उनका भी ये कहना है कि लाडली बहना से हमको बहुत फायदा मिला है और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हमको वोट दिया है, युवाओं ने हमें बढ़ चढ़कर वोट दिया है, सरकार तो हम ही बनाएंगे। तो दोनों ही राजनीतिक दल अपने अपने गठबंधनों को जीतने का यहाँ पर दावा पेश कर रहे हैं। खैर, इस दावे की सच्चाई तो कल पता चल जाएगी दोस्तों। लेकिन इस बीच दोस्तों इंडिया गठबंधन के नेताओं के बीच जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। ये तो आप जानते ही हैं दोस्तों कि इंडिया गठबंधन के
अमूमन हमने तीनों पार्टियों में इस तरह का एक तालमेल देखा कि सीएम कौन, इसको लेकर पूरे चुनाव में बहसबाजी नहीं हुई, लेकिन अब शुरू हो गई है। दोस्तों, इंडिया गठबंधन काफी आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर, और अब नाना पटोले जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के महाराष्ट्र में, और संजय राउत जो कि शिवसेना उद्धव ठाकरे के सांसद हैं, उनके बीच में बयानबाजी शुरू हो गई है मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस नाम को लेकर। दोनों ही पार्टियां प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रही है। शुरुआत तब हुई जब नाना पटोले ने बयान दिया कि कांग्रेस के नेतृत्व में महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनेगी। कांग्रेस के नेतृत्व में मतलब कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनेंगे। अब जैसे ये बयान आया कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से, तो तुरंत संजय राउत ने जवाब दे दिया, मैं इस बात को स्वीकार नहीं करूंगा और कोई भी इसे स्वीकार नहीं करेगा। हम मिल बैठकर तय करेंगे कि क्या नाना पटोले ने ये कहा है और क्या नाना पटोले के पास कांग्रेस की कमान है। तो एक तरह से बयानबाजी यहां पर दोनों नेताओं के बीच देखने को मिली। आगे संजय राउत ने कहा, कांग्रेस आला कमान ने कहा है कि अगर आप मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी को इसकी घोषणा करनी होगी। तो एक तरह से आप कह सकते हैं प्रेशर पॉलिटिक्स दोनों ही दलों के बीच में शुरू हो गई है। दोस्तों, कई बार कई बयानों से कई चीजें कही जाती हैं और कई बार कई बयानों से कई हित साधे जाते हैं। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में बनती है तो जाहिर सी बात है सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी बनकर उभरेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अभी तक सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अगर नतीजे ऐसे ही आते हैं, तो अभी कुछ कह नहीं सकते, खैर नतीजे जब तक नहीं आते हैं, तो हम अगर इन दोनों के बयानों का एनालाइज करें तो उस लिहाज से मैं कह रही हूं, तो कांग्रेस पार्टी अगर सबसे बड़ी पार्टी बनती है तो फिर जाहिर सी बात है सबसे बड़ी पार्टी के नेता का सीएम की उम्मीदवारी के तौर पर दावा ठोकता है और कांग्रेस पार्टी वही काम कर रही है। हालांकि चुनाव से पहले ही इस तरह की खबरें आई थी कि जब उद्धव ठाकरे दिल्ली आए थे तो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से उनको यह आश्वासन मिला था कि हमारे नेता आप ही हैं। बल्कि राहुल गांधी तो ये भी चाहते थे कि उद्धव ठाकरे को सीएम चेहरे के तौर पर आगे प्रोजेक्ट कर दिया जाए, लेकिन शरद पवार इसके लिए तैयार नहीं थे। अब जब चुनाव खत्म हो गए हैं, पूरे चुनाव में तीनों ही दलों की तरफ से कभी भी इस तरह के बयान को लेकर कोई सीएम कौन के बयान को लेकर कोई रस्साकशी देखने को नहीं मिली। यहां तक उद्धव ठाकरे ने कह दिया कि अगर शरद पवार और कांग्रेस पार्टी कोई नाम आगे करती है तो मैं उसको समर्थन देने को तैयार हूं। लेकिन अब चुनाव खत्म हो चुके हैं, अब बार्गेनिंग शुरू होगी। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती है दोस्तों, तो कांग्रेस पार्टी चाहेगी कि मुख्यमंत्री उसका बने, और अगर मुख्यमंत्री उसका नहीं बनता है तो कई बार इस तरह के बयान बार्गेनिंग के लिए किए जाते हैं, अच्छा मंत्रालय मिले इसके लिए किए जाते हैं। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री का एक बहुत ही ऑब्वियस चेहरा रहे हैं इंडिया गठबंधन में, और मुझे नहीं लगता उद्धव ठाकरे को लेकर कोई भी ऐसी कंफ्यूजन वाली स्थिति है। लेकिन कई बार कुछ बयान दिए जाते हैं और कई बार कुछ बयान दिलवाए भी जाते हैं। यही राजनीति की बिसात है और ऐसे ही ये बिसात बचती है। खैर, ये तो बयानबाजी की बात है और इन बयानबाजियों पर लगाम तब लग जाएगी जब कल दोपहर के बाद सारे आंकड़े आ जाएंगे। नजर लगातार हमारी रहेगी, लेकिन जाहिर तौर पर ये सारे विश्लेषण सब बाद की बात है। सबसे पहले कल काउंटिंग पर नजर इंडिया गठबंधन और विपक्ष के नेताओं की रहनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि काउंटिंग के बाद विपक्ष के नेता कुछ शिकायतें लेकर आ जाएं। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।